लेकर आए और बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराएं। ऐसा ही प्रयास किया है उत्क्रमित उच्च विद्यालय लेपचर चानू रांची के शिक्षक श्री महफिल अंसारी सर। हम आपका मंच पर स्वागत करते हैं। आइए तालियों के साथ हम सर का स्वागत करें। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मंच पर पदासीन सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और तमाम लोग जो यहाँ पर बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने बातों को पेश किया है, उन लोगों को झारखंड का ये लाल जोहार करता है। और मैं महफिल अंसारी माइक को नहीं लेता हूँ। ले लीजिए, माइक ले लीजिए माइक ना। माइक हटाइए सर, आप ठीक है ऐसे कर रहे हैं जी सर। आज इतने बड़े मंच पर मैं अपनी बातों को रखने जा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ छोटी सी गलतियां भी हो, उसे माफ मत कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। आगे हम लोग बात करते हैं समुदाय को विद्यालय से जोड़कर 3 गुना नामांकन में जो वृद्धि हुआ है हमारे विद्यालय में, उसका एक ग्राफ आप लोगों के सामने समक्ष नजर आ रहा है। जो यहाँ पर है 200 से 662 विद्यार्थियों का जो सफर हमने तय किया है वो किस तरह से किया है, समुदाय को लेकर कैसा किया है, इस पर मैं आज चर्चा करूंगा कि किस अंदाज से। ये बात तब की है जब 2019 में हम 7 शिक्षकों ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय लेपसर में ज्वाइन किया था। उस समय ये बात शुरू हुई थी और हमको जब मैं वहां पर पहली बार पहुंचा, मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं खुद इस जॉब में नया था। उमंग तो थी, मैं बाय चॉइस टीचर हूं, बाय लक टीचर नहीं हूं। मुझे आईएएस बनना पसंद नहीं था, मुझे शिक्षक बनना पसंद था। और मुझे लगता था बचपन में एक चीज मैंने सुना था समुदाय के तौर पर, जब हमारे समुदाय के लोग जब बैठे हुए थे, हमारे गार्जियंस लोग बैठे हुए थे, उस दौरान में हमारे विद्यालय के जिसका मैं विद्यार्थी था, वहां के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने कहा था कि अगर आप आईएएस नहीं बन सके तो क्या हुआ, आप आईएएस ऑफिसर के बाप बन सकते थे। मेरे पिताजी को कहा गया। आप शिक्षक नहीं बन सके तो क्या हुआ, आप शिक्षक के बाप बन सकते थे, मेरे पिताजी को कहा गया। मैं उस समय सोच लिया कि मेरे पिताजी को भी इस सपना को पूरा करना, मैं शिक्षक बन के दिखाऊंगा। और मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मैं शिक्षक के तौर पर हूं और आप लोगों जैसे महानुभाव के साथ अपनी बातों को रख रहा हूं। कुछ बातें मैं यहाँ पर ये करना चाहूँ कि यहाँ पे उद्देश्य जो था कि 200 विद्यार्थी और 10 क्लास, मतलब अगर इसको औसत में बांट दिया जाए तो 20-20 बच्चों का एक क्लास हुआ करता था। दुखद तो था, उमंग के साथ विद्यालय पहुंचा था, लेकिन वो उमंग नजर नहीं आ रही थी। क्लास में पहुंचा 20 विद्यार्थी, क्लास में पहुंचा 3 विद्यार्थी। पढ़ाने का मन तो बहुत था, लेकिन संख्या देखकर हम लोगों ने, सारे शिक्षकों ने योजना बनाई, बैठक किया, मुझे प्रभारी बना दिया गया। और जब हम लोगों ने शुरू किया और ये सिलसिला चला, 200 विद्यार्थियों से 600 विद्यार्थियों तक का जो सफर चला है, उस सफर को हम लोगों ने समुदाय से जोड़कर करने का प्रयास किया था। और समुदाय के साथ जिस तरह से हम लोगों ने जोड़ा था, उसका मैं एक एक करके एक एक क्लिप के साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने किया था डोर टू डोर विजिट करना, डोर टू डोर संपर्क करना। क्योंकि समुदाय से मिलना था, घर देखना जरूरी था। विद्यार्थियों से मिलना था, उनका घर देखना जरूरी था, उनका परिवेश देखना जरूरी था, उनका माहौल देखना जरूरी था। ऐसी स्थिति में मैं सोचा कि क्यों ना उनका घर पहुंचा जाए, उनकी एक्चुअल स्थिति से संपर्क किया जाए। उनके घर गया, बच्चों को, उनके गार्जियन को समझाया कि इस एजुकेशन का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या महत्व है। जब गार्जियन समझने लगे तो वो विद्यार्थियों को भेजने लगे। और जब विद्यार्थियों को भेजने लगे तो हमारे सबसे पहली उपलब्धि हुई कि जो विद्यार्थी नामांकित थे वो नियमित होने लगे, ताकत और मिलने लगा कि मेहनत जो शुरू किया था रंग ला रही है। अब आगे मैंने सोचा कि ये डोर टू डोर विजिट को और बड़ा कर दिया जाए और ग्रामीणों से संपर्क करना शुरू किया। और ग्रामीणों से संपर्क मैं इसलिए इस चीज को दिखाना चाहूंगा कि मुझे मेरी अभी की जो स्थिति है, और ये इस स्थिति को आप देख लीजिए, उस समय के ये परिवेश थे। उस समय मैंने ग्रामीणों से संपर्क शुरू किया। अखरा जो हमारा जगह होता है वहां पर गया, मैं यहां पर भी गया हूं जहां खेत में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं लोगों से उनके सामुदायिक भवन में जाकर मिला है, और जहां पर ये मुस्लिम समुदाय के लोग जहां इकट्ठे जुम्मे की नमाज के बाद जब निकले तो मैंने कहा कि नहीं, हमको दीजिए कुछ समय। मैं उन लोगों से बैठा और ग्रामीणों से जब संपर्क किया तो हमारा उनको खेत खलिहान हर जगह पर जाकर उनसे संपर्क करने लगा और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगा और एनर्जी बढ़ने लगी।
अच्छा लगने लगा कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, शायद ऊपर वाला उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। मुझे इस बात का सार्थकता नजर आने लगा और मैं इस पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ा और सोचा कि अब अभिभावक और ग्रामीणों को मिलाया जाए जो हमारे विद्यालय के। तो अभिभावक एवं ग्रामीणों की जो मैं नियमित बैठक करता रहा, जहाँ कम विद्यार्थी, आज मैं फक्र के साथ, गर्व के साथ कह सकता हूँ, जितने विद्यार्थी शुरू में नामांकन में मेरे पास नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा अभिभावक और ग्रामीण हमारे बैठक में आने लगे और उनकी संख्या बढ़ती गई और उसको बढ़ती गई। अब हम लोगों का एनर्जी लेवल और बढ़ने लगा और अब इसको और बेहतर करने के लिए मैंने एक नया तरीका अपनाया, क्योंकि ये पुराना तो था लेकिन सरकारी विद्यालय के लिए नया था। और ये था कि एक ऑटो लिया, उसमें साउंड सिस्टम लगाया, माइक लिया और माइक लेके पंपलेट लेके निकल पड़ा प्रचार में, ये इस बात को बतलाने के लिए कि हमारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय लेप्सर आपके बच्चों के लिए क्या कर रहा है। और अनाउंसमेंट करते हुए हमने वहां पर लोगों को और बेहतर हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी दी और इससे हमारे विद्यालय में नामांकन की जो वृद्धि थी वो बढ़ती गई। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कि विद्यालय में सरकारी जो लाभ थे उनको विद्यार्थियों के घर घर तक पहुंचाने का भी हम लोगों ने काम किया। इससे भी समुदाय से हम लोग जुड़ते गए। इस दौरान में वहां के समुदाय के लोगों से, ग्रामीणों से मैं बात भी करता रहा। एक तो बहाना था, इस बहाने से बच्चों के घर जाना था। बच्चों के घर जाना ही नहीं था, उनके ग्रामीणों से, उनके अभिभावकों से मिलना था और ये बहाना काम आ गया। मैं आज उमंग के साथ कह सकता हूँ कि ये बहाना की वजह से जब गार्जियन आने लगे, मैं उन्हीं के बच्चों को उन्हीं के हाथों से पुरस्कृत करवाने लगा। उनको लगने लगा कि हाँ पीछे जाए, उनको पीछे जाए, उन्हीं के हाथों से उनको पुरस्कृत कराने लगा। वो पुरस्कृत करने लगे, अपने ही बच्चों को वो पुरस्कृत कर रहे हैं और ये वातावरण जो था वाकई में बहुत बेहतर लगा मुझे और इससे नामांकन में वृद्धि होने लगी। यहाँ तक कि समुदाय को मैं कितने तरह से जोड़ सकूं, इसके लिए मैं आगे स्लाइड में पहुंचा और स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी वीर बुद्धू भगत की जयंती हम लोगों ने मनाया। मैं खुद उसी वेशभूषा में यहाँ पर नजर आ रहा हूँ। मैंने उसको मनाया और उसमें ग्रामीणों को, अभिभावकों को जोड़ा और जब वो लोग जुड़े तो ये समझ में लोगों को आने लगा कि इनकी महत्ता क्या है। विद्यालय हमारा समुदाय से अलग नहीं है, हमारा समुदाय से जुड़ा हुआ है। हमने उनके विश्वास को जीतने का कोशिश किया और जितने भी हम लोगों ने कार्य किए उसे हमने सोचा कि नहीं, इसे मीडिया में दिया जाए। अब इसको जब दिया गया ये चारों तरफ फैलता गया। आज पोषक ही क्षेत्र नहीं बल्कि दूर दूर से सर हमारे विद्यालय में नामांकन के लिए लोग आ रहे हैं और ये नामांकन के जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। धन्यवाद, काम भी दमदार किए।